5 जून 2024 नासा का बोइंग स्टारलाइनर मिशन लॉन्च होता है और सुनीता विलियम्स एक हिस्टोरिक स्पेस जर्नी पर निकलती हैं। उनका प्लान सिंपल था, एक हफ्ते के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाना, एक्सपेरिमेंट्स करना और वापस आ जाना। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। टेक्निकल फेलियर्स, थ्रस्टर मैलफंक्शंस, मिशन डिलेज। 7 दिन का प्लान 9 महीने का बन जाता है। आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हुई जो उन्हें 259 दिन तक स्पेस में अटकना पड़ा? उनका रिटर्न इतना डेंजरस क्यों था और अब उनकी हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा? There you are getting a great view of Crew 9 inside Dragon Freedom as it returns back to Earth. We are awaiting the drogue deploys. This view coming from the WB-57 high altitude plane. जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट बच विल्मोरे बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में ISS के लिए लॉन्च हुए। ये एक हिस्टोरिक फ्लाइट थी क्योंकि ये बोइंग का पहला क्रूड मिशन था। सुनीता विलियम्स पहली एस्ट्रोनॉट है जो 5 डिफरेंट एयर स्पेसक्राफ्ट पे ट्रैवल कर चुकी हैं। स्पेस शटल, सोयूज, SpaceX ड्रैगन और अब बोइंग स्टारलाइनर। स्टारलाइनर के क्रूड मिशन में सुनीता का साथ उनके कोलीग बच विल्मोरे ने दिया था। ऑब्जेक्टिव सिंपल था, बोइंग स्टारलाइनर की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का टेस्ट। 1 वीक के मिशन के बाद रिटर्न प्लान था। प्लान 1 हफ्ते का था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट की अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स ने सब कुछ चेंज कर दिया। जैसे ही स्टारलाइनर ISS से डॉक हुआ, नासा इंजीनियर्स ने हीलियम लीक्स डिटेक्ट किए। ये बहुत बड़ा इशू था क्योंकि हीलियम गैस थ्रस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। प्रॉब्लम, अगर लीक्स कंट्रोल नहीं होते तो स्पेसक्राफ्ट वापस अर्थ पर सेफली लैंड नहीं कर सकता। जैसे ही रिटर्न प्लान बन रहा था, एक और शॉक आया। 5 थ्रस्टर्स फेल हो गए। इसका मतलब था कि स्टारलाइनर करेक्ट ट्रैजेक्टरी पे अर्थ पर वापस आने के लिए रेडी नहीं था। थ्रस्टर स्पेस कैप्सूल को स्लो करने और स्टेबल एंट्री के लिए यूज होते हैं। अगर ये फेल हो जाए तो एस्ट्रोनॉट हाई स्पीड इम्पैक्ट से मर भी सकते हैं। नासा के इंजीनियर्स ने बैकअप प्लान्स एक्सप्लोर किए, लेकिन स्टारलाइनर को तुरंत फिक्स करना पॉसिबल नहीं था। अगर इमरजेंसी होती तो एस्ट्रोनॉट्स को SpaceX ड्रैगन रेस्क्यू मिशन का वेट करना पड़ता। सो नासा ने रिटर्न डिले इसलिए किया ताकि एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी गारंटी हो सके, क्योंकि एक छोटी सी टेक्निकल फेलियर भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती थी। तो सुनीता विलियम्स और उनके कोलीग्स ने स्पेस में 9 महीने कैसे निकाले? स्पेस का एक दिन अर्थ के एक दिन से बिल्कुल अलग होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है और वहाँ एस्ट्रोनॉट 16 सनराइजेस और सनसेट्स देखते हैं हर दिन। एस्ट्रोनॉट्स को हर दिन 2-3 घंटे वर्कआउट करना पड़ता है क्योंकि जीरो ग्रेविटी मसल्स और बोन्स को वीक कर देता है। सुनीता और बच ने स्पेस में बायोलॉजिकल रिसर्च, रोबोटिक्स और AI एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके रिजल्ट्स ग्राउंड ब्रेकिंग हैं। इसी बीच सुनीता ने ISS से वीडियो शेयर किए जिसमें उन्होंने दिखाया कि स्पेस में पानी फ्लोट करता है और वहां का लाइफ कैसा होता है। 6 मार्च 2025 नासा फाइनली ग्रीन सिग्नल देता है और सुनीता विलियम्स 259 दिन बाद अर्थ के लिए वापस निकलती है। लेकिन ये रिटर्न एक थ्रिलिंग सर्वाइवल मिशन था। उनकी एंट्री स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, बुलेट से भी तेज। हीट शील्ड टेम्परेचर 2000 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और अगर हीट शील्ड फेल हो जाता है तो स्पेसक्राफ्ट जल भी सकता था। पैराशूट्स 30,000 फीट पर व्हाइट सैंड डेजर्ट न्यू मैक्सिको में ओपन हुए और सॉफ्ट लैंडिंग हुई। नासा रिकवरी टीम ने एस्ट्रोनॉट्स को इमीडिएटली रेस्क्यू किया। सुनीता विलियम्स दर्शकों को वेव करती नजर आई। इस बीच विजुअल्स में वो वीक लेकिन काफी एंथुसियास्टिक दिखी। उनके इस जज्बे से दुनिया भर के लोग बेहद खुश भी हैं और प्राउड भी। लेकिन क्या आपको पता है, इतने महीने स्पेस में रहने की वजह से सुनीता और बच दोनों को काफी सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आइए समझते हैं उन पे किस तरह के हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहले मसल्स एंड बोन लॉस। जीरो ग्रेविटी की वजह से बोन्स और मसल्स 20% तक वीक हो जाती हैं। ब्लड सर्कुलेशन इश्यूज, हार्ट और ब्लड वेसल्स पर प्रेशर चेंज होता है जो डिजीनेस और वीकनेस कॉज कर सकता है। रेडिएशन एक्सपोजर, स्पेस में अर्थ के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा रेडिएशन होता है जो लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। इन रिस्क के चलते सुनीता को कुछ समय तक स्पेशल केयर में रखा जाएगा और पोटेंशियल हेल्थ रिस्क को मॉनिटर भी किया जाएगा। सुनीता विलियम्स एक रियल लाइफ सुपर हीरो हैं। उन्होंने प्रूव किया कि स्पेस एक्सप्लोरेशन कितना एडवेंचरस और चैलेंजिंग होता है।
उनकी अनवेवरिंग एटीट्यूड एंड लिमिटलेस स्ट्रेंथ की वजह से बोइंग स्टारलाइनर मिशन हिस्ट्री में लिखा जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में 1% भी वैल्यू मिला तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वी प्रॉमिस हम ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। डिकोडिंग द अनरियल में आज इतना ही। बाय बाय।